दिल्ली के जंगपुरा इलाके में स्थित मद्रासी कैंप में जिस तरह से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई, वहां से बेघर हुए लोगों को आश्रय उपलब्ध कराने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा कि 1 जून को जंगपुरा के मद्रासी कैंप के ध्वस्त होते ही 370 तमिल मूल के परिवार जो दशकों से दिल्ली की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे, बेघर और बेसहारा हो गए। उन्होंने पत्र में लिखा कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार एक संयुक्त सर्वेक्षण में 179 परिवारों को ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के लिए पात्र माना है। हाईकोर्ट ने सरकारी एजेंसी डीडीए DUSIB को नरेला के पॉकेट G7 और G8 में पानी, बिजली, सफाई, आंतरिक सड़कें, जल निकासी और स्ट्रीट लाइटिंग जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया था, जहां वैकल्पिक आवास प्रदान किए गए हैं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के आसपास के सरकारी और एमसीडी स्कूलों में विस्थापित बच्चों के लिए तत्काल प्रवेश सुनिश्चित करने, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र और उचित मूल्य की दुकानें स्थापित करने और 2016 की नीति के अनुसार आवश्यक DTC और मेट्रो सेवा की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 179 परिवारों को नरेला में औपचारिक रूप से EWS फ्लैट आवंटित किए गए हैं, लेकिन आवश्यक सेवाओं का प्रावधान नहीं होने की वजह से वहां रहना ठीक नहीं है। पत्र में लिखा कि इतना ही नहीं, जहां तमिल लोग काम करते हैं वहां से वो 20 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार 150 से अधिक तमिल माध्यम बच्चों के लिए शैक्षणिक व्यवस्था लागू नहीं की गई है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एम.के. स्टालिन ने कुछ सुझाव भी दिए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पत्र में लिखा कि इसकी गंभीरता को देखते हुए दिल्ली सरकार से आग्रह किया है कि विस्थापित परिवारों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई करें। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को कुछ सुझाव दिए ताकि प्रभावित परिवारों को आजीविका को बहाल किया जा सके। अंत में कहा कि इसके लिए तमिलनाडु सरकार से सहायता चाहिए तो वो करने के लिए तैयार हैं।